नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जो भी बच्चे यूपी पुलिस या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि उनको तैयारी का अच्छा टाइम मिल रहा है। तो पूरे जोरों शोरों से आप अपने साथ तैयारी में लगे रहिए और हम आपका पूरा साथ बनाए हुए हैं। आपके लिए एक से बढ़िया एक क्लास लेकर आ रहे हैं जिससे कि आपकी तैयारी पूरे तरीके से ऐसी हो कि आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाए। तो बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण में अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम बच्चों बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए हिंदी का हर एक टॉपिक क्या है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि हिंदी में हर एक टॉपिक से लगभग क्वेश्चन आता ही आता है। तो सर्वनाम से भी हमारे क्या नाम है एग्जाम में क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन तो कन्फर्म आते ही आते हैं। बाकी क्या नाम है आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये आपको डिफिकल्ट टॉपिक लगेगा। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है इसके जो भेद हैं उसमें बच्चा फंस जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज हम इसको इतना अच्छे से डिटेल में मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा कि आपको इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। आप देखेंगे कि आप देखते ही सर्वनाम का क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे सर्वनाम। ये अपने नाम से ही, जो इसका नाम दिया हुआ है इसी से ही ये बतला देता है कि एक क्या चीज होने वाली है। देखिए परिभाषा तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन परिभाषा का अगर आप एक एक वर्ड थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे और एक एक चीज आप इसके भेद को पढ़ोगे तो आप समझोगे कि हम कैसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं या कैसे एग्जामिनर हमको क्वेश्चन में फंसा देता है। तो जहां पर भी हमारे फंसने वाले पॉइंट हैं वो मैं आपको एक एक करके एकदम बिल्कुल क्लियर करके बतलाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सर्वनाम की परिभाषा। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि ये अपने नाम से बतलाएगा। क्या? सर्वनाम, जो सबका नाम है, सबके नाम के स्थान पर आने वाला जो शब्द है वो क्या है? सर्वनाम है। आप जानते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि नाम क्या है? नाम हमारा संज्ञा है। इस दुनिया में जिस भी चीज के जितने भी नाम हैं वो सब क्या है? संज्ञा है। तो सभी नामों के स्थान पर जो यूज होगा, जो प्रयुक्त होगा, जो प्रयोग होगा वो क्या कहलाएगा? वो बच्चों कहलाएगा हमारा सर्वनाम। देखिए इसकी डेफिनेशन, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द आएंगे उनको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। अब यहाँ पर संज्ञा के स्थान से क्या मतलब है? ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जहां पर क्या हो? संज्ञा प्रयुक्त हो रही हो, यानी संज्ञा का यूज हो रहा हो और हम क्या करें? उस वाक्य में संज्ञा को हटाकर कोई और शब्द यूज कर दें तो उसको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। अब सबसे बेसिक जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है वो ये आता है कि संज्ञा के स्थान पर हम कोई भी शब्द प्रयोग कर ही क्यों रहे हैं, हम संज्ञा ही क्यों नहीं प्रयोग कर रहे हैं? तो देखिए बच्चों होता क्या है कि जब भी कोई चीज नई शुरू होती है तो क्या होता है कि वो एकदम जीरो लेवल से, रॉ लेवल से शुरू होती है। लेकिन उसमें क्या होता है, हल्के हल्के जब हम उसको डेवलप करते जाते हैं तो क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि फिर हम उसके सौंदर्यकरण पर ध्यान देने लगते हैं। जैसे आप ध्यान देखोगे कि सबसे पहले आदिवासी ने क्या बनाया? आदिवासियों ने सबसे पहले पेड़ों पे घर बनाया, फिर गुफाओं में घर बनाया, फिर हल्के हल्के घर डेवलप होते होते कहाँ तक आ गया कि अब हम घर तो बना ही रहे हैं, स्ट्रेंथ का तो ध्यान दे ही रहे हैं, अपनी सेफ्टी का ध्यान तो दे ही रहे हैं, प्लस उसके सौंदर्यकरण का भी ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या हुआ? भाषा का डेवलपमेंट हुआ। अब भाषा जब डेवलप हुई तो हल्के हल्के क्या हुआ कि भाषा में लिखने में और बोलने में जो अटपटी चीजें होती हैं उनको रिमूव करके उनकी जगह उसका सौंदर्यकरण करा गया कि हमारा जो वाक्य लिख रहे हैं या जो हम पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं, गद्यांश लिख रहे हैं, पद्यांश लिख रहे हैं, वो क्या हो? वो पढ़ने में, देखने में और सुनने में या लिखने में अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे। ये नहीं लगे कि यार पढ़ने में थोड़ा सा अटपटापन आ रहा है। तो इसीलिए क्या हुआ? सर्वनाम की उत्पत्ति हुई। अब सर्वनाम क्या है कि हम संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द यूज करेंगे वो सर्वनाम है। जैसे मैं, तुम, आप, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, एक एक करके इसके भेदों को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई सर्वनाम की आवश्यकता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया, वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब संज्ञा की पुनरुक्ति क्यों रोकते हैं हम? संज्ञा की पुनरुक्ति हम इसलिए रोकते हैं कि जब हम कोई भी वाक्य लिख रहे हैं, कोई भी पूरा एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें अगर हम बार बार संज्ञा का यूज करेंगे तो वो आप देखोगे कि ना तो वो पढ़ने में अच्छा लगेगा और ना ही वो सुनने में अच्छा लगेगा। देखिए कैसे, जैसे ये एक पैराग्राफ है हमारा, इसमें कुछ वाक्य हैं, पढ़ते हैं। क्या है? राम स्कूल गया। भाई एकदम सही वाक्य है, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, सुनने में भी।
वहां से आते ही वह अपने नहीं, ये वाला है हमारा क्या है, राम स्कूल गया है, राम स्कूल गया है, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही लग रहा है। उसके बाद स्कूल से आते ही राम राम का और मित्र का काम करेगा, फिर राम और मित्र खेलेंगे। अब देखिए ये आप पढ़ोगे तो इसमें आपको कैसा लग रहा है कि बार बार हम राम का यूज कर रहे हैं, बार बार हम संज्ञा का यूज कर रहे हैं, तो ये पूरा सेंटेंस आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। इस अटपटेपन को हटाने के लिए ही हम सर्वनाम का यूज करते हैं। सर्वनाम के अभाव में क्या होता है, भाषा अटपटी लगती है। जो हमारी भाषा है वो क्या लगती है, अटपटी लगती है। जैसे कि आप कभी भी कोई निबंध लिखते होंगे मित्र का, गाय का, किसी भी चीज का, तो अगर मान लीजिए आप अपने मित्र का ही निबंध लिख रहे हैं तो आप क्या लिखोगे उसमें कि भाई ये नाम का बंदा, राहुल नाम का बंदा मेरा परम मित्र है। उसके बाद वह ऐसा है, वह वैसा है, वह, उसकी जगह राहुल की जगह हमने क्या यूज कर दिया, नाम की जगह हमने क्या यूज कर दिया, एक अलग शब्द यूज कर दिया संज्ञा की जगह, वही क्या है, सर्वनाम है। और वो किस लिए यूज किया कि जो हमारा वाक्य है, जो हमारा पैराग्राफ है, जो हमारा गद्यांश है, उसमें क्या हो, व्याकरणात्मक कोई भी त्रुटि ना हो, और दूसरा उसके सौंदर्यकरण के लिए। ठीक, जैसे कि हमने ये शब्द पढ़ा, ये सेंटेंस पढ़ा, राम स्कूल गया, स्कूल से आते ही राम राम का और मित्र का काम करेगा, फिर राम और मित्र खेलेंगे। तो ये क्या लग रहा है, थोड़ा अटपटा लग रहा है। अब देखिए जब हम इसमें क्या करेंगे, संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, तो देखिए ये सेंटेंस अपने आप ही आपको सही लगने लगेंगे। जैसे राम स्कूल गया है, वहां से आते ही, अब यहां पर वहां आ गया, पहले क्या था, स्कूल से आते ही। जब हमने एक बार स्कूल का प्रयोग कर लिया तो हमें दोबारा से क्या है, संज्ञा का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वहां से आते ही वह, अब राम की जगह क्या आ गया, वह आ गया, यानी संज्ञा की जगह एक दूसरा शब्द आ गया। अपने मित्र के घर जाएगा, फिर वह दोनों खेलेंगे, वह दोनों अपना अपना काम करेंगे और फिर वह दोनों खेलेंगे। अब यहां पर क्या हुआ, देखिए सर्वनाम के प्रयोग करने से जो अटपटापन हमारे वाक्यों में आ रहा था वो क्या हुआ, खत्म हो गया। तो बेसिकली बच्चों सर्वनाम का हमारा प्रयोग की जरूरत क्या है कि हमारे जो भी वाक्य हैं उसमें संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए, उस अटपटेपन को हटाने के लिए हमने क्या किया है, सर्वनाम का प्रयोग किया है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सबसे पहले, इससे भी पहले थोड़ा सा भेद से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सर्वनाम के स्थान, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं, बेसिकली जो हमारे सर्वनाम हैं वो 11 टाइप के हैं। सर्वनाम हमारे कितने टाइप के हैं, 11 टाइप के हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम शब्दों की, मूल शब्दों की कितनी संख्या है, तो वो कितनी है, 11 है। मूल सर्वनाम शब्द जो हैं हमारे, या मूल सर्वनाम कहिए, मूल सर्वनाम कितने हैं हमारे, 11 हैं। 11 मूल सर्वनाम है। इन्हीं 11 मूल सर्वनामों से बाकी सारे सर्वनाम हमारे बनते हैं। अब देखिए 11 मूल सर्वनाम कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्या है, मैं। ठीक, अब इस मैं से क्या बनेगा, मैं से हम, हमारे, ये सब क्या है, मैं से बने हैं। ऐसे ही फिर दूसरा मूल शब्द क्या है हमारा, मूल सर्वनाम क्या है, तू। तू से बनेगा हमारा तुम, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें। ठीक है, ये सारे हमारे किससे बने हैं, तू से बने हैं। फिर आता है हमारा आप। अब ये आप वाला आप नहीं है कि जैसे आप किसी को रेस्पेक्ट में आप बोल रहे हो तू की जगह, ये आप कौन सा है, स्वयं वाला, कि अपने आप अपना काम करना, वो वाला आप है ना। फिर ये है, वह, जो, सो। अब देखिए यह, वह, जो, सो, इनसे क्या होगा, इनसे और भी सर्वनाम बनेंगे। जैसे यह से इसका, उसका, नहीं इसका, इसकी, ये सब यह से बनते हैं। वह से उसका, उसकी, ये सब वह से बनते हैं। देखिए कितने हमारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 सर्वनाम हो गए। बाकी और कौन सा है हमारा, क्या, कहां। ये कौन से सर्वनाम आ रहे हैं, ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम आ रहे हैं। ये हमारे क्या है, मूल सर्वनाम है। बाकी सब सर्वनाम हमारे इन्हीं सब सर्वनामों से बनेंगे। ठीक, उसके बाद कोई, कुछ, ये हमारे टोटल 11 सर्वनाम हैं।
बाकी सारे सर्वनाम जो भी हमारे आगे हम भेद पढ़ेंगे उसमें जो जो सर्वनाम आएंगे वो सब इन्हीं सर्वनामों से क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कहाँ नहीं होता है, कौन होता है। कहाँ, कौन, कोई और कुछ, ये 11 सर्वनाम है, मूल सर्वनाम। इनकी संख्या आपको याद रखनी है। चलिए अब देखते हैं हमारे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के बच्चों हमारे 6 भेद हैं, यानी 6 प्रकार के हमारे सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, फिर संबंधवाचक, फिर प्रश्नवाचक और फिर निजवाचक। ठीक, जैसा कि आप इसमें समझ रहे हैं या दिख रहा है नाम से क्या कि पुरुषवाचक, पुरुषवाचक कौन से होंगे? जहां पर भी क्या होगा, किसी मनुष्य की बात हो रही होगी, किसी जीव की बात हो रही होगी, वहां पर भी क्या होगा, पुरुषवाचक हमारा होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कहां पर होगा? जहां पर कोई कंफर्म बात हो रही होगी, कोई डाउट नहीं होगा, वहां पर निश्चयवाचक। अभी मैं आपको इसको डिटेल में बतलाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी आप थोड़ा सा इनके नाम का अर्थ समझ लीजिए। अनिश्चयवाचक जहां पर क्या हो, हम कोई निश्चय नहीं ले पा रहे, फाइनल नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ क्या है, कंफ्यूजन बना हुआ है। संबंधवाचक जो क्या करेंगे, संबंध बताएंगे, संज्ञा का सर्वनाम का या फिर सर्वनाम और सर्वनाम का। प्रश्नवाचक जहां पर क्या होगा, कोई प्रश्न पूछा जा रहा होगा। और निजवाचक, निज मतलब अपना, जब अपने बारे में कुछ बात की जा रही होगी वहां पर क्या होगा, निजवाचक होगा। तो चलिए अब 1 बाय 1 इनको बहुत अच्छे से देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, वक्ता कौन, बोलने वाला, या लेखक, लेखक कौन, जो लिख रहा हो, स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता के लिए, श्रोता कौन हुआ, सुनने वाला, या पाठक के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मतलब थोड़ा सा इसको समझते हैं डिटेल में कि कोई भी इंसान जो बोल रहा है, ठीक, तो जो बोल रहा है, जो वो अपने लिए सर्वनाम का प्रयोग करेगा, अपने लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा, या फिर जिसके लिए, जिससे वो बात कर रहा है, अगर वो उसके लिए किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेगा, या फिर किसी तीसरे पर्सन के लिए वो किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेगा, तो वो सारे सर्वनाम क्या कहलाएंगे, हमारे पुरुषवाचक कहलाएंगे। ठीक, बोलने या लिखने वाला पढ़ने या सुनने वाले से या किसी और पर्सन के लिए जितने भी सर्वनामों का प्रयोग करेगा वो क्या होंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। एक बार और इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि कहने वाला, मान लीजिए मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। कहने वाला, मान लीजिए मैं किसी से कुछ बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक पर्सन से बात कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, तो मैं क्या हुआ, मैं भी पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप या तुम भी क्या हो गए, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। अब मान लीजिए हम दोनों मिलके किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तीसरा भी क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब मैं जो अपने लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूंगा वो भी पुरुषवाचक, जो आपके लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूंगा वो भी पुरुषवाचक, और अन्य किसी तीसरे के लिए जो मैं आपसे बतला रहा हूं उसके लिए भी जो मैं सर्वनाम का प्रयोग करूंगा वो भी क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसीलिए पुरुषवाचक को क्या किया गया है, आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला जो बोल रहा है उसके लिए, दूसरा जो सुन रहा है उसके लिए, तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए। तो सबसे पहला क्या है हमारा, देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। सबसे पहला क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुष कौन है? उत्तम पुरुष वो है जो अपने बारे में बात कर रहा है, यानी जो बोल रहा है, जो वक्ता है, जो लेखक है, वो क्या है, वो उत्तम पुरुष है। ठीक, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जो भी बोल रहा है या लिख रहा है वो जो अपने लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा उनको क्या कहेंगे हम, उत्तम पुरुषवाचक। जैसे मैं, मेरा, हमारा, मुझको, मुझे, मैंने। ठीक, तो जो भी मैं अपने लिए यूज कर रहा हूं, जो भी वक्ता अपने लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेगा वो क्या कहलाएंगे, उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे।
ठीक, अगला क्या है? अगला है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन सा है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यानी जो इंसान या जो वक्ता या जो लेखक बोल रहा है या लिख रहा है वो पढ़ने वाले या सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करेगा वो क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। जैसे तू, तुम, आप, तुझको, तुम्हारा, तुमने, तुम्हारा, तुम्हारे। ठीक है, ये सारे क्या होंगे? मध्यम पुरुष होंगे। ये किसके लिए यूज हो रहे हैं, किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं? जो सुन रहा है या पढ़ रहा है। ठीक, तो अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है। यानी एक तो बोलने वाला हो गया, एक सुनने वाला हो गया। इन दोनों व्यक्तियों को छोड़ के किसी तीसरे पर्सन की, किसी अन्य पुरुष की जब बात होगी, अन्य व्यक्ति की बात हो रही होगी, उसके लिए जो सर्वनाम का यूज हम करेंगे वो क्या होगा? अन्य पुरुष सर्वनाम होगा। जैसे यह, वह, वे, उसे, उसको, इसने, उसने, उन्होंने, उनका आदि। अब देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। मैं तुम्हारे घर उसके साथ आऊंगा, उसके साथ आऊंगा। अब देखिए इसमें क्या है? इस सेंटेंस में हमारे तीनों टाइप के सर्वनाम पुरुषवाचक यूज हो रहे हैं। जैसे अब किसी ने एक सेंटेंस लिखा या बोला कि मैं तुम्हारे घर उसके साथ आऊंगा। मान लीजिए ये बात मैं आपसे ही कह रहा हूं, तो इसमें मैं बोल रहा हूं तो मैं वक्ता हो गया। तो मैंने अपने लिए क्या यूज किया? मैं। तो मैं हमारा क्या हो गया? उत्तम पुरुष। मैं हमारा हो गया उत्तम पुरुष। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने आपके लिए क्या यूज किया है? तुम्हारे। तो ये क्या हो गया? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। अब मेरे और आपके अलावा मैंने एक तीसरे पर्सन की बात की जो ना पढ़ रहा है ना सुन रहा है, वो अलग है कहीं पर। जब मैंने उसकी बात करी तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया? उसके। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। तो ये तीनों एक सेंटेंस में आपको समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। तो ये तीनों क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम देखते हैं अब निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक देखिए क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूरवर्ती या निकटवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटना व्यापार का निश्चित बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने आदि। ठीक है, अब देखिए निश्चयवाचक का क्या मतलब है। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई बाहर वह खड़ा है ना? बाहर वह खड़ा है। तो बाहर वह खड़ा है का मतलब क्या हुआ? कि भाई मैं किसी इंसान की बात कर रहा हूं जिसके बारे में हमारी बातचीत चल रही है, तो मैं उसी के लिए संज्ञा के लिए यूज कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या है? निश्चय है कि हाँ भाई वो खड़ा है। अब मैं बोलूं कि बाहर कोई खड़ा है, अब कोई में कंफ्यूजन है ना? कोई में क्या है? निश्चय नहीं हो पा रहा कि कौन हो सकता है। तो इसीलिए जहां पर भी ऐसे शब्द यूज होंगे जिसमें क्या होगा कि निश्चित हो रही होगी कोई चीज, कंफर्म हो रही होगी, तो वो क्या होगी? हमारी निश्चयवाचक सर्वनाम होगी। अब इसमें भी क्या होता है? दो टाइप की चीजें होती हैं। क्या? एक निकटवर्ती और एक दूरवर्ती। तो जो निकट है उसके लिए हम क्या बोलेंगे? यह है। दूरवर्ती के लिए हम क्या बोलेंगे? वह। ठीक है, तो यह और वह क्या हुए? हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम है। इनका उपयोग हम कहां पर करते हैं? किसी भी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, घटना, व्यापार, कोई भी चीज है जिसका क्या हो रहा हो? निश्चित बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण आपको मैंने बतलाए, यह, वह, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने आदि। अब जैसे कि भाई कोई, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जहां पर भी क्या हो, किसी क्वेश्चन का, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कोई सवाल कर रहा हूं, उसका आप एक निश्चित जवाब दे रहे हैं। जैसे
ये कौन लाया, या ये किताब किसने फाड़ी। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, मान लीजिए कि ये किताब किसी बच्चे ने फाड़ी है ना, किसी बच्चे ने फाड़ी है, अब उसका कुछ नाम है, ठीक, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये किताब अतुल ने फाड़ी है, ये किताब अतुल ने फाड़ी है। अब जब आप इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस यूज करोगे कि उसने ही पानी भी गिराया है, तो अब उसने क्या हो गया, अब उसने हमें पता है कि कंफर्म ये बात अतुल के बारे में हो रही है, या वह अपना काम पूरा नहीं करके लाया, तो हमें पता है कि ये बात किसके बारे में हो रही है, ये बात अतुल के बारे में हो रही है, ठीक है। तो जहां पर भी क्या हो, निश्चित बोध हो, वहां पर क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इनको कौन लाया, वे लोग इनको अपने साथ लाए। अब वे लोग कौन है, वे लोग निश्चित है, हमें पता है कि किसके बारे में बात हो रही है। तो जहां पर भी संज्ञा के स्थान पर एक ऐसा शब्द आएगा जिससे हमें क्या हो जाए, हमें कंफर्म हो जाए कि पर्टिकुलर उसी संज्ञा के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद आता है हमारा अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसा होगा कि ये संज्ञा के स्थान पर तो यूज हो रहा है, यानी जहां पर हमें किसी चीज का नाम लिखना चाहिए था, हम उसके स्थान पर इस शब्द को लिख तो रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा कि भाई हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे देखिए, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का ज्ञान नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि, है ना। अब किसी ने ये काम किया है, जैसे किताब किसने फाड़ी, किसी ने ये किताब फाड़ी है। अब किसी ने में इस दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं सबके नाम आ सकते हैं, तो यहां पर क्या हो गया, चीज क्या है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं हुई, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, चीज क्या हो गई हमारी, अनिश्चित। उसने ये किताब फाड़ी, मतलब उसने, किसी के बारे में बात की जा रही है जो कि एकदम निश्चित है। जब निश्चित है तो हमने क्या करा, एक ऐसा सर्वनाम यूज करा जो हमें बता दे कि हाँ भाई ये बात निश्चित है, तो वो क्या हो गया, निश्चयवाचक। जहां पर क्या हुआ कि हम निश्चित बात कर ही नहीं सकते, हम कंफर्म कोई चीज कह ही नहीं सकते, वहां पर हम क्या करेंगे, अनिश्चितवाचक, कि कोई आया है, कुछ खा लो। अब कुछ खा लो का मतलब क्या है, खाने के लिए कुछ कहा जा रहा है, तो वो कोई ना कोई क्या होगा, पदार्थ होगा, उस पदार्थ का कुछ नाम भी होगा, लेकिन क्या होगा ये नहीं पता। अब जब हम कहेंगे ये खा लो, तो ये का मतलब क्या है, कोई ना कोई चीज वहां पे रखी होगी या होगी जिसकी तरफ इशारा करते हुए या जिसकी तरफ निर्देश देते हुए ये बात कही जा रही है कि ये खा लो, तो वो क्या हो गया, वो निश्चित हो गया। अब कुछ खा लो, अब कुछ में कुछ भी हो सकता है भाई, है ना भाई, कोई गोलगप्पे का समझ ले, कोई टिक्की समझ ले, कोई रेवड़ी समझ ले, कोई अपना पेस्ट्री समझ ले, तो दुनिया भर की चीजें कुछ के अंदर आ जाएंगी, यानी हमारी वो चीज क्या नहीं हो पा रही है, निश्चित नहीं हो पा रही है। तो जब हमारी निश्चित नहीं हो पाएगी तो वो क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक। प्राणियों के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोई और किसी, और पदार्थों के लिए क्या यूज करते हैं, कुछ, ठीक है। प्राणियों के लिए हम क्या करेंगे, कोई बाहर खड़ा है, किसी ने ये काम कर दिया, तो कोई और किसी क्या हो गए, ये प्राणियों के लिए यूज होंगे, जीवित चीजों के लिए यूज होंगे, और कुछ क्या है, कुछ हमारा होगा पदार्थों के लिए यूज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे रास्ते में कुछ खा लेना। अब रास्ते में कुछ खा लेना, अब ये शब्द क्या आया है, ये संज्ञा के स्थान पर आया है, यहां पर नहीं तो क्या होता, किसी चीज का नाम आता। अब लेकिन वो कुछ क्या है, वो संज्ञा है क्या नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया हमारा, अनिश्चयवाचक। संभवतः कोई आया है, कोई भी हो सकता है, वहां किसी से भी पूछ लेना, किसी से भी, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। चलिए चौथा देखिए हमारा क्या आता है, संबंधवाचक। संबंधवाचक, अब देखिए इसमें आपको नाम से कंफर्म हो रहा है कि जहां पर भी क्या हो रहा होगा, संबंध बताया जा रहा होगा। जैसे देखते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ परस्पर संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। तो जो सर्वनाम हमारा क्या कर रहे हैं वाक्य में, या तो संज्ञा का सर्वनाम से, या फिर संज्ञा का संज्ञा से, या फिर सर्वनाम का सर्वनाम से एक संबंध बता रहे हो, वो शब्द क्या कहलाएंगे, वो शब्द हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे कि जो, जिनका, उसका आदि। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जो करता है वह भरता है, ठीक। तो
तो यहां पर देखिए हमारा संबंध क्या बताया कि जो करेगा वही भरेगा। ये जो का संबंध किससे बता रहा है, करने वाले का संबंध किससे बता रहा है, इससे बतला रहा है ना। तो ये जो हमारा सर्वनाम यहाँ पे यूज हुआ, ये सर्वनाम किससे संबंध बता रहा है, ये अगले सर्वनाम से हमारा संबंध बतला रहा है। इसकी जगह क्या होता, किसी की नाम होगा, भाई कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा ही, उसका नाम होता तो उसके नाम का मतलब क्या हुआ, संज्ञा होती। संज्ञा के स्थान पर हमने क्या यूज करा, जो। अब ये जो क्या कर रहा है, ये जो हमारा अगले सेंटेंस में या इसी सेंटेंस में जो अगली सर्वनाम है उससे हमारा क्या करवा रहा है, संबंध बता रहा है, उससे हमारा संबंध बता रहा है। तो ये जो क्या हो गया, जो हो गया हमारा संबंधवाचक, और ये वह क्या हो गया, वह हो गया हमारा निश्चयवाचक। ठीक इसी तरह से जिसका खाते हो उसी को आंखें दिखाते हो, जिसका खाते हो उसी को आंखें दिखाते हो। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये जो जिसका शब्द आया है ये क्या है, ये हमारा संबंधवाचक है। क्यों, क्योंकि ये अगली जो हमारा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, उससे क्या कर रहा है, हमारा रिलेशन बता रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये दोनों क्या हैं, हमारे संबंधवाचक हैं। जिसको आपने बुलाया था वह आया है, जिसको क्या है, हमारा संबंधवाचक है। तो जहां पर भी आपको ऐसे वाक्य मिले जिसमें क्या हो रहा हो, संज्ञा का सर्वनाम से या फिर सर्वनाम का सर्वनाम से कोई संबंध बतलाया जा रहा हो जिस शब्द से, जिस सर्वनाम शब्द से, वो हमारा क्या कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अगला देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए प्रश्नवाचक में आप नाम से ही समझ सकते हो कि ऐसे शब्द, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आ रहे होंगे, है ना। जो इसमें सबसे मेन चीज समझने वाली है वो बच्चों यही है कि जो शब्द हमारे संज्ञा के स्थान पर आ रहे होंगे, यानी उस शब्द को हटाकर अगर हम संज्ञा लिख देंगे तो हमारा क्या होगा, हमें उत्तर मिल जाएगा। यानी एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य लिखा होगा, एक ऐसा प्रश्न पूछा गया होगा जिसमें क्या होगा, हमें सिर्फ क्या करना है, उस प्रश्नवाचक शब्द को हटाना है और एक संज्ञा वहां पर लिख देनी है। यानी किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी भाव का नाम लिख देना है वहां पर, तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया या व्यापार आदि के संबंध में प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, क्यों, किसको, किसने, बहुत सारे हैं, है ना। व्यक्ति या प्राणी के संबंध में प्रश्न करते समय कौन, किसे, किसने का प्रयोग किया जाता है, जबकि वस्तु, क्रिया या व्यापार के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या, कब आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो कौन आया है, देखो कौन आया है। अब ये एक शब्द आ गया यहां पर, इसके स्थान पर क्या यूज होगा, जो भी व्यक्ति आया है उसका नाम। देखो कौन आया है, अतुल आया है ना। तो यहां पर क्या होगा, इसको हटाएंगे हम, एक नाम इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर यूज हो रहा है, किसी व्यक्ति के नाम पर स्थान पर यूज हो रहा है। यह गिलास किसने तोड़ा। अब किसने यानी किसी ना किसी व्यक्ति ने तोड़ा होगा, किसी ना किसी व्यक्ति ने तोड़ा होगा, उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ क्या होगा, नाम होगा, वो नाम क्या होगी, संज्ञा होगी। तो क्या हुआ, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो गया। शब्द कैसा है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये क्या हो गई, प्रश्नवाचक संज्ञा हो गई, वो सर्वनाम हो गई। आप खाने में क्या खाएंगे। अब क्या किसके लिए यूज हो रहा है, किसी ना किसी खाद्य पदार्थ के लिए यूज हो रहा है, उसका कुछ नाम होगा, तो ये भी क्या हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जयपुर कब जा रहे हो। अब कब का मतलब क्या है, भाई किसी तिथि का नाम होगा, कोई तिथि होगी, कुछ समय होगा या कोई दिन का नाम होगा, तो ये सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो जो भी संज्ञा के स्थान पर हमारे प्रश्नवाचक शब्द यूज होंगे, प्रयुक्त होंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक को आप जानते हैं, निज शब्द क्या होता है, निजी यानी मेरा अपना। तो जो स्वयं के लिए, अपने आप के लिए मैं वो करूंगा, सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूंगा, वो क्या कहलाएंगे, निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे।
जैसे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं अपने लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अब देखिए इसमें दो वे आए सर्वनाम, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है क्या कि बोले सर आपने पुरुषवाचक के बारे में भी यही बोला था। भाई जो हमारा उत्तम पुरुष था वो क्या था कि जो लिखने या बोलने वाला अपने लिए यूज कर रहा वो क्या है, उत्तम पुरुष है। तो उत्तम पुरुष और निजवाचक में बहुत थोड़ा सा फर्क है क्या कि इसमें आपको जो शब्द मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, अपने आप, अपना, स्वयं, खुद, अधिकतर ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अब इस हमें में हमें क्या है, ये तो उत्तम पुरुष है, लेकिन जो ये स्वयं शब्द आया है, ये जो स्वयं शब्द आया है ये क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम खुद कर लूंगा, तो मैं उत्तम पुरुष और खुद निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं आ जाऊंगा, मैं उत्तम पुरुष और स्वयं हमारा क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम। हमारा प्यारा राजस्थान, तो हमारा निजवाचक सर्वनाम। भाई हमारा अपना है, निजी है, तो यहां क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको इस सारे के सारे सर्वनाम काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और आप देखेंगे कि बड़े से बड़े एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को भी आप देखते ही कैसे सॉल्व कर देते हैं। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमें आपके मोटिवेशन की बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मजे में रहिए।